हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, यहाँ पर मैं पूरी तरह से करूँगी एंड कुछ मैसेज हम ज़रूर पिक करूँगी, ठीक है। तो यस, आज हम जानेंगे ये जो इंसान है, तो इंसान आपके बारे में सोच क्या रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या एक्शन वो लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो कैंडल्स के थ्रू हम चेक करेंगे, ओके। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे सेंटर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हो आपका जो पार्टनर है इस टाइम वो सोच क्या रहा है, ठीक है। क्या कभी एक्शन लेंगे। कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। यस, वी आर कनेक्टेड, लेट्स सी। देख लेती हूँ। बहुत कंफ्यूज एनर्जी लग रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। फर्स्ट एनर्जी मुझे मिल रही है, कोई किसी को ढूंढ रहा है। आप शायद इनको ढूंढ रहे हो या ये आपको ढूंढ रहे हैं। कोई किसी को ज़बरदस्त स्टॉक कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, या आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस कनेक्शन में वर्क नहीं हुआ, आप दोनों का कनेक्शन वर्क नहीं हुआ, ठीक है, ओके। जिस वजह से लग रहा है कि आपके पास जो है ना, आपको लेके बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया। तो आपको लेके इंसान लगातार सोचे जा रहे हैं गाइस, और इनको कोई क्लैरिटी भी मिल नहीं रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप दोनों में दूरियां आ गया है, पहला जैसा सब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो आपको लेके बहुत ज़्यादा इना कन्फ्यूज़ है इस टाइम, ठीक है। शायद हो सकता है इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंट है, चुप है, बात नहीं कर रहा है इस टाइम। आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो किसी किसी ने बात हो भी रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रहा है, और किसी किसी की पूरी तरह से एकदम साइलेंट है। आप लोगों में बिल्कुल बात नहीं हो रहा। तो ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर देख रहा है, ओके। या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो। देखो इनका मज़ा, देखो ये ऐसा सोच रहा है, खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, उल्टे ऊपर से ऐसा सोच रहा है कि देखिए यहाँ पर एक जिज्ञासा चिन्ह जिसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क, इनके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता है ऑलवेज की 24/7 की आप किसी और के साथ बिजी तो नहीं हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहे हो। इनके इम्पोर्टेंस इतना कम ही आपके लाइफ में क्यों आ गया है, इनका इतना इम्पोर्टेंस क्यों इतना कम हो गया है आपके लाइफ में। तो बिल्कुल साइलेंट है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन में क्या चलता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, या तो इंसान को लगता है कि आप अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने काम पे बहुत फोकस हो इस टाइम, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में कैरियर है, ठीक है, और उस पर अब फोकस है। दूसरा चीज़ ये है, लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और शायद है, और आप बहुत चीज़ों को हाइड कर रहे हो, इनसे छुपा रहे हो, ठीक है। तो ये सोचते इनको बहुत अकेला फील हो रहा है, परेशान है, और ये आपसे ना कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्लानिंग करके रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही उदास रहते हैं ऑलवेज। ये पर्सन ना मैक्सिमम टाइम बहुत मोस्टली बहुत उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको
छोड़ा है, ठीक है। इन्होंने अपने मर्जी से आपको छोड़ा है, ये आपको पूरी तरह से लेट गो नहीं किया है, ठीक है। आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उस बात का गिल्ट तो है, पछतावा तो है, ठीक है। आपसे दूर रहकर इंसान खुश नहीं है गाइस, ठीक है, जिनके बारे में आप देख रहे हो। ये इंसान आपसे दूर रह के बिल्कुल खुश नहीं है। हमेशा हर वक्त ये आप पर नज़र रखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाते हो, या फिर ये आपको समझा नहीं पाते हैं। या तो आप इनको समझ नहीं पाते हो, या ये आपको ठीक तरह से समझा नहीं पाते हैं, ऐसा एनर्जी लग रहा है। कोशिश करता है बट समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ये इंसान बोलता कुछ है, ठीक है, बोलता कुछ और है और समझता कुछ और है। तो ये कहना कुछ चाहता है और आप समझते कुछ और है, ऐसा हो सकता है। यानी कि आप दोनों के बीच में ना एक एनर्जी ऐसा जो इमैच्योर है, जो कोई पर्सन बहुत मैच्योर तो कोई पर्सन ज़्यादा इमैच्योर, कोई पर्सन बहुत सीरियस तो दूसरा पर्सन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं ना रीडिंग, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से सीक्रेटिव हो गए हो। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी, पूरी तरह से आप सीक्रेटिव हो गए हो, आप कुछ छुपा रहे हो, अपने दिल की बातें छुपा रहे हो, इनसे कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके डाउट करते रहते हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बोलिए, खुलिए, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनके सामने बोलिए, आप खोलिए, ठीक है। क्या आपको इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है, खुलकर कुछ तो बोलिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही समझदार मानते हैं इस टाइम। इनको लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी भी इंट्यूटिव पर्सन हो, आप बहुत ही समझदार इंसान हो। तो इनके नज़र में आपका वैल्यू है, आपका वैल्यू ना बहुत ज़्यादा ही है गाइस। इंसान सामने से बोले या ना बोले, क्योंकि आपको हाई प्रीस्टेस की नज़र में देख रहे हैं। आपको आप एक हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी बन चुके हो, आपके अंदर गंभीर नॉलेज है, ठीक है। आप बहुत वाइज पर्सनैलिटी हो, आप बहुत कुछ जानते हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा है। तो आपको ये बहुत मैच्योर भी मानते हैं। आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप भी इनको कुछ बता नहीं रहे हो, आप भी इनको बिल्कुल आइडिया लगने नहीं दे रहे हो, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। और इस इंसान को लगता है कि आप हर चीज़ जान जाते हो, पहले आपको पता चल जाता है, उसके बावजूद भी आप दूरी बना रहे हैं, ठीक है। आपको हर सिचुएशन पता है कि इंसान क्या फील करता है, कभी आपको याद करता है, आपको पता है, पर इसके बावजूद भी आप आप चुप्पी बना के रखे हो, आप दूरी बनाते हो, खिंचते हैं, ठीक है। इनको ये भी पता है कि आपकी इस रिलेशन में ना आप चाहकर भी अपने एनर्जी को ब्लॉक करके रखे हो, ठीक है। एंड इस रिलेशन में ना फैमिली का इशू है, फैमिली है, कुछ लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग होना कि कुछ लोगों से ना आपकी पार्टनर बात भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से आपके बारे में डिस्कस भी हो रहा है। किसी वजह से लगता है कि आपके बारे में टैरो रीडिंग लिए जा रहे हैं इंसान, ठीक है। किसी किसी के लिए आपकी चर्चाएँ हो रही है यहाँ, ठीक है, या फिर आपके ऊपर डिस्कस हो रहा है, आपके ऊपर टैरो रीडिंग लिए जा रहा है। तो या फिर आप ले रहे हैं, ठीक है। या तो आप ले रहे हैं या तो आपके पर्सन जो है ना वो ले रहा है। ये एनर्जी आप देख लो किसका है। आपके अंदर इमैच्योरिटी देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और आप ऐसे ही सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो आपके बारे में एक कभी कभी बहुत ज़्यादा जांच करते हैं आपको। इनको लगता है कि आप बार बार मिस्टेक करते, बार बार उसी साइकिल में इनको फंसा देते हैं। इनको कभी कभी लगता है कि ये आपको समझा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इनको कभी कभी लगता है कि आप ना एक बच्चे की तरह हो, कुछ मानता ही नहीं हो, ठीक है। आपको बच्चे की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत बचपन हरकतें करते रहते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ, यानी कि मैच्योर होते हुए भी मैच्योर हरकतें आप बार बार करते रहते हो, ठीक है। तो ये देखता है कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। ये देखता है कि आप बहुत साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। ये आपको कभी कभी समझदार भी मानते हैं,
इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो कि जीवन में बहुत मेहनत करते हो आप, अपने मेहनत की बलबूते पर बहुत कुछ आपने किए हो और आपके अंदर बहुत गुस्सा भी है। आप किसी को झेलते नहीं हो, फालतू किसी को। आप जवाब देने में एक्सपर्ट हो। जो आप दोनों में दूरियां आ गई है तो हो सकता है कि आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ है। किसी किसी के लिए आपके घर में फैमिली में पता चल गया है या इनके फैमिली में पता चल गया है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप भी घर में या फैमिली इश्यूज़ है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो पार्टनर है ना, हो सकता है कि काफ़ी लोगों से बात करने का कोशिश की है, तो इन्होंने आपको डाइवर्ट करने का कोशिश की है, मेल है या फीमेल है, लेकिन एक डाइवर्ट कर नहीं पाया है। ठीक है, इनको इस भीड़ में ना आपके जैसा कोई मिला नहीं है। ये मूव ऑन करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पाए हैं। ओके, तो इनको इस भीड़ में आपके जैसा कोई मिला ही नहीं है। ये बहुत कोशिश किया है बट मिला नहीं है। तो बहुत अकेला है गैस, परेशान है, आपके बारे में लगातार सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। ये क्या होगा, एक कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या कभी कनेक्शन बनेगा, एक कनेक्शन ठीक होगा। तो ये आप में कोई सोच नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या इनका रीज़न क्या है? इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। ठीक है, देखिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आप दोनों ने समय इन्वेस्ट किए हो, एक साथ बातें किए हो, बहुत सारे वादे कस्में आप लोग किए हो, या हो सकता है कि मैरिज तक ले जाने के लिए आप लोग बहुत कुछ एक दूसरे को समझाए हो, बातें किए हो। और एक कारण इस इंसान को लग रहा है कि क्या हो गया, वो चीज़ कहाँ गया जो आप दोनों में बातचीत हुआ, डिस्कस हुआ। ये इंसान, इनके पास दिमाग है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन ये डिसीजन करने में ना बहुत लेट कर देते हैं। ये कारण है कि इंसान एक्शन लेने में लेट कर देते हैं। ये डिसीजन ही नहीं कर पाता है कि आपकी तरफ आना है कि नहीं, बात करनी है कि नहीं, क्योंकि आप भी चुप हो ना, आप भी बैठे हुए हो, आप भी कुछ कर नहीं रहे हो, आप भी एक्शन ले नहीं रहे हो, बस आप सोचते रहते हो। ठीक है, मुझे बात करना है, मुझे कॉल मैसेज करना है, मुझे सामने से जाना है, पर आप रुक जाते हो और आप जो है ना एक्शन नहीं लेते हो। एक ही आपकी खुद को कंट्रोल करके रखे हैं। अरे ये इंसान को अकेला है कि चीज़ों को ठीक करना है। तो आप जो मुझे देख रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। ठीक है, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, आप वाकई में आप जान जाते हैं कि, और आप जानबूझ के शांत भी है इस टाइम, कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, एक्शन ले नहीं रहे हो, लेकिन पता है आपका दिमाग जो है ना, आपका दिमाग हमेशा उथाल पुथाल रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं। ठीक है, होता है ना कि जैसे कि फटाफट एक्शन ले लिए, फटाफट शांत हो गए। तो आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशनल हो आप कंफ्यूज भी रहते हो। ठीक है, इमोशनल के साथ साथ आप बहुत कंफ्यूज भी रहते हो, क्लैरिटी नहीं रहता आपके दिमाग में, और आपके अंदर एक इमैच्योर बिहेव है। थोड़ा आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जो कन्फ्यूजन है ना, उसको दूर करने की ज़रूर कोशिश कीजिए गाइस। तो ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये तो मैच्योर लग रहा है, ये जो भी है। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति लग रहा है कि जैसा कि एक वाइज पर्सन, देखो ये इंसान फटाफट एक्शन लेने वाला नहीं है। ये इंसान किसी से भी जुड़ेगा नहीं, दिल से। देखिए, इंसान किसी से भी जुड़ेगा ना, एक तो आसानी से अपना दिल की बात बताएंगे नहीं, अगर किसी से भी जुड़ेगा ना, दिल से जुड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको जांच करेंगे, अगर आप इसको कहेंगे कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, तो ये इंसान दिल बना लेंगे, शांत हो जाएगा। क्योंकि 9 नंबर ऑलवेज स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, 9 का एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ वांड्स का एनर्जी आ रही है, देने में बिलीव करता है। ठीक है, और ये मेहनत करता है लगातार। तो ये इंसान लालची नहीं है। भले ही सिचुएशन आप लोगों को दूरी हो गया हो, आप लोग, ठीक है, दूर हो गए हो, आप दोनों में दूरी बना है, बट ये इंसान जो है ना लालची नहीं है, और ये इंसान अपनी फैमिली को लेकर भी सीरियस रहता है, अपने काम को लेकर भी सीरियस रहता है। हालांकि इसको कोई समझ नहीं पता है
समझ नहीं पता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके अंदर इमैच्योरिटी है, आपके अंदर जो है ना, होता है ना जाने बुझे एक्शन ले लेना, ऐसा आपके अंदर है, ठीक है। तो अभी जो हाल है ना, आपके पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज़ लग रहा है गाइस, ठीक है। इनको पता नहीं कि एक कैसे आपके तरफ आए, आपसे बातें करें, चीज़ें कैसे, प्रॉब्लम्स कैसे शॉर्ट आउट हुए, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें फटाफट ठीक हो जाए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत कंफ्यूज है, ये जानना चाहते हैं कि सच में आपके लाइफ में चल क्या रहा है, रहस्य क्या है, ठीक है। क्यों आप इतना खामोश हो, तो आपके खामोशी इनको बहुत ज़्यादा ना टेंशन दे रहा है। कैसे एक्शन ले, क्योंकि आप भी तो साइलेंट हो ना, आप भी तो चुप हो ना, बातें तो नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है। तो हम एक्शन दिखेंगे, ठीक है। हम एक्शन देखते हैं कि क्या एक्शन कभी कुछ इंसान लेंगे कि नहीं, क्या कभी कुछ होगा कि नहीं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा कि नहीं, ठीक है। ये सोचते तो है बहुत कुछ, चलो मुझे एक्शन लेना है, इनके तरफ जाना है, इनको सच बात बताना है, इनके दिमाग में कि आप जो खामोश हो चुके हो ना, इनको परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि आप इतना खामोश क्यों हो, आपके अंदर इतना चेंज कहाँ से आ गया। आप पहले से बहुत वाइस पर्सन थे, इंसान मानते थे, बट इंसान आपने कभी इस तरह से बदल सकते हो या बदल सकती हो, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। इनको लगता था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो इनके ही हो ना, इनके लिए तो वेट करते रहोगे, आप जाओगे तो कहाँ जाओगे इनको छोड़कर, आपको जाने का कोई जगह है क्या। बट आज आपकी एनर्जी को देखकर बहुत अचंभा हो रही है उनका, ठीक है। बहुत सीरियसली इस चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो डर है मन में कि क्या कभी ठीक होगा कि नहीं, आ भी चाह रहा है तो आ भी चाह रहे हैं तो आ भी नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड साथ साथ जानना भी चाहते हैं कि कमिटमेंट के लिए आज आप उनके लिए वेट करते हो कि नहीं, क्योंकि आपकी खामोशी ना इनको बहुत ज़्यादा एक घबराहट हो रहा है अंदर से गाइस, किसी को बता भी नहीं पा रहा है और ना किसी को बोल भी पा रहा है, ऐसा एनर्जी लग रहा है। चलिए देखती हूँ इनका क्या होगा, क्या कभी एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या ये इंसान, ये व्यक्ति कभी एक्शन लेंगे या नहीं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओह द टावर, यस डिस्टेंस तो आई है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस, आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है गाइस, नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 3 ऑफ वांड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ज़बरदस्त है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हो, कोई यहाँ पर मैरिड तो कोई अनमैरिड, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए सिचुएशन, या आप दोनों प्रेमी, ठीक है, आप दोनों लवर, बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। वो स्ट्रांगली है, जो आपके पार्टनर आपसे छुपाए थे इतने दिन तक, तो वो आपके सामने रिवील हुआ, ठीक है। आप जान गए हो इनकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ दिए हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो, आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो। द एम्प्रेस, तो आप एम्प्रेस हो, माय गॉड। तो आप देखिए बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत कुछ किए हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, लोगों ने आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली इंसान भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप इस टाइम खामोश हो, यस जजमेंट इनको रियलाइज़ हो रहा है, अपने गलतियों का रियलाइज़ तो डेफिनेटली हो रहा है। हाई प्रिस्टेस, लुक एट दिस, मैंने कहा ना कि हाई प्रिस्टेस का एनर्जी यहाँ पर देखिए, 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूशन कन्फ्यूशन कन्फ्यूशन। अच्छी तरह से देखिए कार्ड्स, कितना सीक्वेंस से कार्ड आई है, देखिए गाइस, हाई प्रिस्टेस का एनर्जी एंड 2 ऑफ सोर्स। तो 2 बहुत सारे लोग देख रहे हो, जजमेंट नंबर 20 कार्ड, तो 2 2 देख रहे हो बहुत सारे लोग शायद। यहाँ पर 3 19 3, अच्छा 3 बहुत सारे लोग देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 14, ठीक है। डेफिनेटली देखिए हाई प्रिस्टेस तो ऑफ हो, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको रियलाइजेशन फील हो रहा है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, उनकी गलती की वजह से, आप उनकी गलती की, उन्होंने जो गलती किए हैं ना, इनका पछतावा तो है गाइज, तो इनको ना अभी आपसे ना रिजेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। इनको उदास से घिरे हुए है, जो 3 ऑफ वांड्स है ना, आपके लिए जो वेट कर रहा है ना, बहुत उदासी रहती है, परेशान रहते हैं, जहाँ भी है ना, ये खुश तो बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत मिस करते रहते हैं, ठीक है। तो इंसान को एक चेंज
जो है ना, जो बदलाव है ना आप दोनों के बीच में, जो दूरियां बढ़ गई है, आप जो खामोश हो चुके हो, आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज़। ठीक है, इन्हें चेंज चाहिए, ये बदलाव चाहते हैं, तो आपसे दूरी नहीं चाहिए। बार बार आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स हुई है वो नहीं चाहिए इन्हें। ठीक है, जजमेंट कार्ड है। ठीक है, तो इंसान भी स्पिरिचुअल है, इंसान भी समझदार है, इंसान भी बुद्धिमान है, लेकिन आप दोनों में जो दूरी आ गई है, जो नो कांटेक्ट बना है, जैसे कि एक दूसरे को जो जाज किए हो ना, इतने दिन तक एक दूसरे को जो जाज किए हो ना, जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया, आप दोनों में सेपरेशन आ गया, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हो। आप तो ऐसे पहले बहुत इंट्यूटिव पर्सन थे, आप हो भी इंट्यूटिव पर्सन। ठीक है, हाई प्रेशर का एनर्जी आपकी आ रही है, 2 नंबर आपकी बात चैट पे 2 नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, सेपरेशन में आने के बाद, डिस्टेंस आने के बाद आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हो। ठीक है, तो इंसान देखते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा जांच करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, या फिर आप चुप रहकर उनको कुछ समझाना चाहता है। तो देखिए, आपके तरफ अट्रैक्शन फील करता है, आपको पाना चाहते हैं, आपका होना चाहता है, आपका दिल पाना चाहता है, आपके दिल को फिर से जीतना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू करें। एम्प्रेस हो आप। ठीक है, आपको तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो शायद आप इनको चूज़ नहीं करोगे इस टाइम। इनको ये भी लग रहा है 3 फीमेल का एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो कभी कभी आप गुस्से में भी कुछ भी करते रहते हो, कुछ भी बोल देते हो। कभी कभी आपसे पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आप जैसे भी हो ना, आप जैसे भी देखते हैं ना, तो इस इंसान के नज़र में आप सबसे खूबसूरत इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर हाई फिशर के साथ साथ आया है द एम्प्रेस। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी को पिक करके इनको डाउट भी लगता है, ये सोचते हैं कि आप चाहते क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं, क्या आपके लाइफ में कोई और है। तो ऐसे भी आपको जज करता है ये। ठीक है, तो इनको ना आपकी तरफ आना है, बात करना है, और ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी मानते हैं, क्योंकि हाई फिटनेस आप हो भी स्पिरिचुअल। आप हीलर हो सकते हो, आप रई के हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप कोई हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आपको हीलिंग आती है। ओके, ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते भी है। ठीक है, तो आप जो मुझे देख रहे हैं कि आप मैरिड हो सकते हो, आप एक मैरिड पर्सन हो सकते हो, स्पिरिचुअल आप है। ठीक है, आपके अंदर ना ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, और यही कारण है ना कि आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, आपका जो दिमाग है ना बहुत मैच्योर। ठीक है, तो आप स्टेबल हो। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, आप कोई स्टेबल इंसान हो, तो ये इंसान भी स्टेबल है। अगर आपके अंदर ईगो है तो उस इंसान के अंदर भी ईगो है। मुझसे बात यह है कि देखो, आपके अंदर जो प्योरिटी है ना, आपने जो प्यार दिया, पैशन दिया, जो इनके लिए किए हो, यही कारण है कि वो इंसान आपसे दूरी बनाना नहीं चाहते हैं। आप दोनों में दूरी बन रहा है, ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईगो है, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो देखिए, इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, आप ही सब कुछ हो इनके लिए, इनकी ड्रीम्स। ठीक है, सब कुछ ये आपको भूल नहीं पाएंगे। आप ही एक गुस्से में भी हैं, आपके लिए इस इंसान के अंदर बहुत गुस्सा है। तो इंसान आपको इतना पसंद करता है, आपके साथ कहीं दूर जाके घर बसाना भी चाहते हैं, तो कोई दूर दूसरे सिटी में। ठीक है, तो ये आपको इतना पसंद करता है ना कि ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे की तरह केयर करना चाहता है आपको, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा ऐसा केयर करना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको बहुत प्यार देते हैं, बच्चे की तरह प्यार देते हैं, और ये इंसान भी आपको बच्चे की तरह ही देखता है। तो आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट हो सकते हो। आप दोनों को ही एक दूसरे से बात करना है, बट सामने से कोई आ नहीं रहे हो, तो सामने से तो आना पड़ेगा, आमने सामने आकर बातें आप दोनों को करना पड़ेगा, तब जाकर सिचुएशन ठीक होगा, प्रॉब्लम ठीक होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, बहुत सारे लोग साथ ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन के थ्रू आप दोनों बात करते थे, ऑलरेडी बहुत साइकिल
चला है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ साइकिल ख़त्म हुआ है एंड एक दूसरा साइकिल शुरू भी हुआ है। तो देखिए इंसान आपको चाहकर भी कुछ क्या कहना चाहता है, वह देख लेती हूँ इनका मैसेज क्या है। ठीक है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। I left when I saw you with someone else. Okay. Just being near you intoxicating. I am becoming a better person. The better person बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी हो रही है। Finding out the truth crushed me. सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आपके बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसा है कि आपकी बहुत ज़्यादा इनको रिमाइंड करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आपकी याद दिलाते हैं। तो आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। यस डेफिनेटली, सारे डिटेल्स, सारे सब कुछ इनके दिमाग में अभी भी है गाइस। ठीक है, तो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा तड़प भी रहे हैं कैसे कम्युनिकेशन हो पाए, लेकिन उसे ब्लॉकेजेस फील हो रहा है गाइस। ठीक है, वो कहीं ना कहीं खुल के आपसे बात नहीं कर पाए, या कोई मीडियम नहीं है जिससे वो आपको कंटेक्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज फील कर रहा है गाइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रही है कि आपको दूर धकेलने की बहुत कोशिश भी करी है, लेकिन हर टाइम मजबूर, कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर था जिसके चलते उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया। आपकी ऐसा बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बार बार आपकी याद दिलाती रहती है। ठीक है, तो हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपका इंतज़ार है, इनका अभी भी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आपके सामने से आपको मांगते भी है। ठीक है, आप ये जानना भी चाहते हैं कि आपके दिल के अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं इनके लिए। ठीक है, आजकल उन्हें ना ठीक तरह से नींद भी नहीं आती है, नींद भी नहीं आ रही है आजकल, मन में शांति भी ठीक तरह से नहीं है, आपके ख्याल में डूबे रहते हैं, आपकी याद बहुत आती है। ठीक है, अरे पछताते रहते हैं कैसे उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, कैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते हैं। ठीक है, तो यही है गाइस उनका एनर्जी, उनकी मैसेजेस। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना। मैं मिलती हूँ दूसरे एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।